हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामीति नामिने। नमो आचार्य पदाय नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आपका स्वागत है। और आज का जो प्रश्न आया है हमारे पास वो ये प्रश्न है कि हम भगवान के धाम गए हैं, तो हम वहां से, जैसे भगवत गीता में लिखा है कि वंस वी रीच द भगवान का धाम, वहां से हम वापस नहीं आए, है ना। एक बार हम अपने धाम चले जाएं फिर आते नहीं है वापस। तो अभी हम क्यों आ गए वापस? हम एक बार भी क्या भगवान से नहीं मिले? हम एक बार भगवान के धाम नहीं गए? एक्चुअली हम रोज रात को भगवान से मिलते हैं ना। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर आपकी बहुत साउंड स्लीप है और आपको बहुत सुबह उठ के रिफ्रेश फील हो रहा है, तो आप भगवान से ही मिल के आते हो, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ भगवान से ही मिलती है। और दूसरा, पिछले लेक्चर्स में मैंने ये भी बताया था कि आज हम सारे जीव ट्राई कर रहे हैं। हम सारे जीव ट्राई कर रहे हैं, जो भी जिनको भी भगवत गीता का नॉलेज है, जिन्होंने अथथो ब्रह्म जिज्ञासा की, हम मेरा इस संसार में आने का क्या कारण है, ये सवाल पूछा। और ये सवाल पूछने के उपरांत उनको ये फील हुआ कि यस, व्हाई आर वी हियर। और उन्होंने इसका उत्तर ढूंढना चाहा। या जैसे हमने कहा, चार प्रकार के जीव भगवान को अप्रोच करते हैं। जिसको अर्थ की, पैसा, मनी की कामना होती है, किसी को किसी की विश पूरी करनी होती है, या कोई इंक्विसिटिव होता है, ये भगवान क्या है कैसा है, साइंटिफिक खोज या उनके ऊपर थीसिस वगैरह लिखना, इंक्विसिटिव लोग। और फोर्थ, इनका स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन होता है भगवान की तरफ, कि हाँ, आई लव भगवान। तो ये चार लोग जो होते हैं भगवान को अप्रोच करते हैं। तो जब हम ये अथथो ब्रह्म जिज्ञासा कि मेरा जीवन किस लिए है, हम क्यों हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर हमारा दोबारा जन्म होता है, तो मतलब हमने क्या उखाड़ लिया यहाँ आके। इवन इफ यू हैव बिकम सो वेरी फेमस, हमें लगता है हम फेमस हो गए। अभी जो अभी पीछे कांस फिल्म फेस्टिवल गया है, जो कांस का कारपेट विच था, ब्लू कारपेट, अभी इस बार ब्लू कारपेट था स्टार्स का। वहां पे शाहरुख खान ने फर्स्ट डेब्यू किया था कांस के फेस्टिवल पे, एंड ही हैज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। उससे मीडिया जो रिपोर्टर ने पूछा, हु आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम, एंड ही सेड, ओह, आई एम शाहरुख। एंड उसके फेस पे वो एम्बैरेसमेंट दिखने वाली थी। ही इज अ सच अ बिग सुपरस्टार, है ना। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, है ना। मैं इवन वहाँ नॉर्थ ईस्ट गई थी। नॉर्थ ईस्ट में उनका बड़ा, शाहरुख का उस समय बहुत क्रेज था। 2-3 साल पहले मैं नॉर्थ ईस्ट गई थी, तो वहां पे शाहरुख का बहुत क्रेज था। उनको डीडीएलजे तो वहां का लाइक नेशनल एंथम टाइप्स मूवी है ना। और मेरी बहन साउथ इंडिया में थी व्हेन शी वाज इन इन्फोसिस। नहीं, उसने, मेरी सिस्टर ने ना बीटेक कर रही थी, कहाँ से करा था नहीं 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 नहीं, शी वॉज इन इन्फोसिस। वो उसका फर्स्ट जॉब था, वो बैंगलोर में लगा था इन्फोसिस कंपनी में। और वहां पे उसके पास एक साउथ इंडियन लड़की थी, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो जब मैं अभी एक हफ्ते के लिए बैंगलोर गई थी अपनी बहन के पास, तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा, इसको बोल सिर्फ अंग्रेजी में, इसको हिंदी नहीं समझ आती। मैं कहा, ओके, आई विल टॉक टू हर इन इंग्लिश। पर मैं देख रही, वो हिंदी की मूवी यूं करके देख रही। मैं कि इसको हिंदी नहीं समझ आती, सबटाइटल है नहीं, इसको कैसे समझ पड़ रहा है ये मूवी का। तो मेरी बहन ने टिप कहा कि इसको हिंदी नहीं समझ आती, लेकिन इसको जब शाहरुख खान बोलता है ना, वो हिंदी समझ आती है। तो शाहरुख खान इज सच अ नोन फिगर। और वहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल में, वो कांस में जाके वो बोल रहा है, सॉरी, नॉट इन द कांस, इट वाज अ मेट गाला डेब्यू। हाँ, मेट गाला, कांस तो अभी चल रहा है। तो मेट गाला में जाके बोल रहा है, हम शाहरुख खान। सो
आप क्या कितने तो बेसिकली आप कितने भी शाहरुख खान जितने फेमस हो, जो मन्नत जैसी कोठियां खड़ी कर लो सी साइड पे, है ना, कुछ भी कर लो, है ना, तो लेकिन हम क्यों आए हैं? तो वाई वाई आर वी है? क्या उखाड़ लेंगे? इवन इफ बी बिकम शाहरुख खान, क्या होगा? अभी मरने के बाद तो आप गुरुदत्त को हम याद करते हैं, या इज नोन एज द फिल्म मेकर, जो भी मीना कुमारी, द ऑल दीज पीपल, दिलीप कुमार, दे वर सच, दे हैव अ वेरी गुड टैलेंट, और उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छा किया, बट आफ्टर दे आर डेड एंड इफ वी आर रिमेम्बरिंग देम, उनको क्या फायदा हो रहा है ना? इवन इफ माई नेम स्टेज, इफ आई बिकम द लेजेंडरी, उसके बाद मेरे को क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। तो व्हेन वी स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन और अपना विजडम को हम भगवत गीता से थोड़ा सा शार्पन करते हैं, तो हमें ये चीजें पता चलती है ना। एंड इफ वी आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, और क्या होता है, या फ्यू पीपल हु आर नॉट ट्राइंग, लेकिन क्या होता है, जैसे आपने बचपन में, पता नहीं आपके बचपन में था कि नहीं, हमारे बचपन में खिलौने आते थे जिसमें चाबी भर दो तो वो क्लैप करता रहता था जब तक वो चाबी उल्टी घूम के रुक नहीं जाती थी। तो आप लोगों ने भी शायद ये खिलौने देखे होंगे कि जोकर होता था, उसकी चाबी, हाँ, जतिन कह रहा है मेरे पास है, अभी भी है तुम्हारे पास, तुम्हारी उम्र तो 23 थी। मेरे पास भी, ओहो, वी हैव ऑल द किड्स है। तुमने अपने बच्चों के लिए संभाल कर ये रखा हुआ है? मजा आता है इससे ही। अच्छा, तुमने अपने बच्चों के लिए पुश्तैनी खिलौने से वो रखे हुए हैं? हम्म। तो फिर क्या है कि वो सारे अपने जितने भी खिलौने वगैरह रखे, वो चाबी घूमती थी, और वंस द चाबी रुक जाती थी तो टॉय स्टॉप प्लेइंग। उसी प्रकार से ये अर्थ की ना चाबी भरी हुई है ना। अब ये अर्थ क्या है, वो चाबी में रिवर्स ऑर्डर में घूम रही है ना। आप फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे ना, तो उसमें एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग वो चीज दी गई है कि द सन जो है वो स्टेबल रहता है ना। द अर्थ गोज अराउंड द सन। मून जो है वो स्टेबल रहता है, एंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड, या सन भी, सॉरी, सन भी अपने एक्सिस पे चल रहा है, मून भी अपने एक्सिस पे चल रहा है, और अर्थ भी अपने एक्सिस पे चल रही है। हाँ, अर्थ इज ऑल्सो गोइंग ऑन इट्स एक्सिस। और अर्थ का जो क्या है वो उल्टी चल रही है। हमें क्या दिखता है, अर्थ आगे बढ़ रही है, बस बेसिकली वो टाइम जोन के हिसाब से उल्टी चल रही है। और क्योंकि वो सन का भी, ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। तो अभी जो टीओवीपी का वैदिक प्लानिटोरियम आने वाला है ना, in the Mayapur, and my Guru Maharaj is the head of that TOVP वैदिक प्लानिटोरियम। उसमें पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, द यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड, हम कहाँ पे हैं, प्लानिटरी सिस्टम कहाँ पे है, सन कैसा है, मून कैसा है, उसका पूरा एक जिसको कहते हैं मॉडल बनने वाला है टीओवीपी में। और वो बिल्कुल शैंडलियर की तरह ऊपर से नीचे आएगा, और डिफरेंट फ्लोर्स होंगे जिसपे आप हर एक जोन पे जाके देख पाओगे। आपको अभी देवी, मतलब व्हाट यू कॉल यूनिवर्स का अगर देखना है तो ये इस फ्लोर पे जाओगे। फिर यूनिवर्स के ऊपर जो ब्रह्मांड होता है जिसमें 7 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर और 7 प्लानिटरी सिस्टम नीचे है, तो आप एक जाओगे। अगर आपको हेल देखना है, 28 तरीके के नर्क, आपको दूसरे फ्लोर पे जाना है। तो पूरा फ्लोर वाइज यहाँ आप सिस्टम देख पाओगे, अर्थ का मूवमेंट देख पाओगे, सन का मूवमेंट देख पाओगे, और मून का मूवमेंट देख पाओगे। तो दे ऑल आर मूविंग, इसलिए अर्थ जा रही है। टाइम क्या हो रहा है कि जैसे वो चाबी वापस घूमती है ना अपने आगे की तरफ बढ़ी टॉय में, और वो चाबी जैसे पीछे 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 घूमती है, वो वैसे ही अर्थ का अपना टाइम जोन वापस जा रहा है। तो ये बताना इसलिए जरूरी था आप लोगों को। जब हम फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे कभी, भाग्य में रहा आप लोगों के साथ पढ़ना, मैंने एक बार पढ़ा है, बहुत मुश्किल से समझ आता है, लेकिन यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी जस्ट अमेज्ड कि वो कैसा हमारा प्लानिटरी सिस्टम है। तो मैंने उसमें पढ़ा था। तो जब वो चाबी घूम के रुकती है, उसका मतलब होता है कंप्लीट एनहालेशन। मतलब अब ये संसार को खत्म करने का समय आ गया है, और पूरी जो संसार होगा जलमय हो जाएगा, कंप्लीट इनहालेशन हो जाएगा। तो जो जीवात्माएं होती हैं,
जिन्होंने अभी अपना जर्नी पूरा नहीं किया, तो वो कहाँ चली जाती है, वो महाविष्णु के बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इन वन पॉइंट, यस, हम भगवान के वहां पे थे, हम भगवान की बॉडी के अंदर थे। इनफैक्ट अभी भी भगवान हमारी बॉडी के अंदर है, तो हमको क्या रियलाइजेशन हो रहा है परमात्मा का, है ना। शिशुपाल ने कृष्ण को देखा, क्या उसको लगा वो भगवान? वो तो गालियां देता था। कंस ने भगवान कृष्ण को अपने मृत्यु के रूप में देखा, है ना। और सारे लोग जिनका जिस प्रकार का भाव था, उन्होंने भगवान को उस वे में देखा ना। दुर्योधन जो था, सबने उसको बोला ये कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, तो क्या उस वो कन्विंस हुआ फैक्ट पे। और हम भी कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा हृदय के अंदर है, अभी भी हम भगवान के स्पर्श में तो है ना। तो आप देखो, आप किसी को इतनी क्लोजली हग नहीं कर सकते जितना क्लोज ठाकुर जी आपके हृदय में है। किसको कितना हक कर लोगे, हाँ। ऐसे हक भी कर लोगे, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर हार्ट एंड दैट पर्सन, नो। और ठाकुर जी तो आपके हृदय में बैठे हैं, आपका एकदम डायरेक्ट संपर्क है, एंड ही सो क्लोज टू यू। अब लेकिन हमको वो रियलाइजेशन नहीं है ना। तो ऐसे ही हम भगवान के धाम भी गए हैं, जब भगवान के हम बॉडी के, महाविष्णु की बॉडी के अंदर थे, पर हमको वो रियलाइजेशन नहीं है। और जब फिर से पृथ्वी का निर्माण होता था और भगवान विष्णु, महाविष्णु की बॉडी में से हम निकले, तो हमारे पास उसी समय एक ऑप्शन था कि इधर हम यू नो भगवान के पास जा सकते हैं या माया के पास। हमने जो मुक्त जीव थे या भगवान के पार्षद थे, उन्होंने देखा भगवान को, उनको सेकंड ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ा ना। अभी आप कोई रेस्टोरेंट जाओ, यू आर क्लियर, मेरे को गोलगप्पे खाना है, वो मेन्यू दिखाएगा दिखाएगा, नहीं नहीं भैया मेरे को नहीं देखना, मेरे को गोलगप्पे चाहिए। क्लैरिटी होती है। लेकिन जब आपको क्लैरिटी नहीं, दिखा दो भैया मेन्यू दिखा दो, देख ले, पिज्जा भी खा सकते हैं, या हक्का नूडल्स भी खा सकते हैं, या गुलाब जामुन भी खा सकते हैं, देखूं क्या क्या प्राइस है। सो हमने क्या किया, माया लेडी को देखा और माया लेडी को कहा, ओ माया लेडी, माया माया माया, लेट्स एंजॉय यू। उस समय तो माया बहुत अच्छी लगी, वाह शी सच ए dazzling मैडम, इनके साथ तो मजा आएगा। और जैसे ही हम मुड़े, उस समय माया ने तो दिखाया अपना सुंदर रूप, पर वो असल में क्या निकली, पिशाचनी, और वो झपट्टा पा। पिशाचनी इसके होती हैं जो आपके साथ एक बार चिपक जाती है ना, तो बहुत मुश्किल से वो होती है। तो इस प्रकार से हम जो है भगवान के पास थे, बट क्योंकि हमारे को बुद्धि नहीं थी, रियलाइजेशन नहीं था, भगवान तो हमको चांस देते हैं, और अभी तक दे रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से है ना। सतयुग भी आया, सतयुग में नहीं गए हम। त्रेता युग आया, त्रेता में नहीं गए हम। द्वापर युग आया, हम तो इतने ढीठ, हम उसमें उस युग में भी नहीं गए। और अब वही फिर से कलयुग आ गया, और कलयुग में हम प्रयास कर रहे हैं, और आगे अब देखो समय कैसा आने वाला है। तो मुस्कान, आर यू कन्विंस्ड, या आई शैल टेल मोर? तुमको समझ आ रहा है? बट दीज आर द थिंग्स ना, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है अपनी किताब जैव धर्म में। स्टिल अभी भी ऐसा ही है क्या? जतिन मैं समझी नहीं तुम क्या लिखना चाह रहे हो। मुस्कान, तुमको समझ आया? और अगेन, अगेन शिला। हाँ मुस्कान बोलो, तुमको समझ आया? यस या नो कुछ लिखो, या अनम्यूट करके बोलो। जी माता जी। ओके। ओके जतिन, यू वांट टू लिसन मोर? सो मोर के लिए ना, हमें ना फिर जैव धर्म पढ़नी पड़ेगी किताब। ठीक है, और जैव धर्म पढ़ने के लिए पहले हमें सारी छोटी शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी होंगी। शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के बाद हमें भगवत गीता पढ़नी होगी, भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवतम पढ़नी होगी, श्रीमद् भागवतम के बाद चैतन्य चरितामृत। उसके बाद हम गौड़िया लिटरेचर खोल सकते हैं ना, उससे पहले तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 10 मौला प्रिंसिपल्स हैं, इनको 10 मौलिक प्रिंसिपल्स कहा गया है जैव धर्म में, उसमें से ये एक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ वेरी शॉर्ट और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ, पर इट इज इन मच मोर डिटेल। अगर मैं वो अभी फिलोसफी डिस्कस करने लग जाऊँ, जो कि मैं विदाउट एनी पेपर वर्क एंड नोट्स नहीं कर सकती, क्योंकि आई 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 कांट रिकॉल ऑल दैट स्टफ, उसके लिए मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे। पर अगर तुम बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही नहीं अवगत हो गए, तो मैं कैसे बता सकती, है ना।
सो एंड भक्ति विनोद ठाकुर यूज्ड टू से कि हाँ लिखो। मुस्कान, तुम माता जी क्या लिखना चाह रही हो? भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ बोलो। अगर आपसे पूछा जाए इस जन्म में क्या। अगर हम इस जन्म में पहुंच जाते हैं, हम्म। जैसे हम नहीं कोई भी, जैसे तो वो वापस आएगा नहीं आएगा? सी प्रभुपाद भी भगवान के पार्षद में से थे, वो आए ना। पर फिर इट्स लाइक कि जैसे लोटस जो होता है ऑल्दो कीचड़ में होता है, पर लोटस उससे इफेक्ट नहीं होता, उसके ऊपर लगता नहीं है, तब हम जाएंगे। हम फिर मुक्त जीव कैटेगरी में आ जाएंगे। दो तरीके के जीव होते हैं, एक होता है बंध जीव, एक होता है मुक्त जीव। अभी मेरे गुरु महाराज जो है परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज मुक्त जीव है ना। उनके ऊपर संसारिक नियम नहीं लागू हो रहे, 2 बार कोरोना हो गया, किडनी फेल, एंड स्टिल ही इज इन दैट काइंड ऑफ अ हेल्थ कि वो क्लासेस दे रहे हैं। और उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट लेके देखा गया तो उनको जो फर्स्ट टाइम मैसिव स्ट्रोक आया था 2009 में, उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग उनका लाइफलाइन वही तक था। बट दिस इज 2025। टच वुड, गॉड ब्लेस माय गुरु महाराज एंड ही डजंट लीव अस। हमको अपना एसोसिएशन दे इन, कोई भी ऐसी चीज ना हो। बट स्टिल उनका ही से मुक्त जीव, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राण को अपने रिब केज में कैद कर रखा है, एंड वेन एवर ही कैन लीव। अभी अपन लोगों के पास क्या ऐसी सुविधा है ना? इफ आई से आई वॉन्ट टू लीव माई लाइफ दिस टाइम बॉडी, 1 2 3, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। बिकॉज वी आर अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, है ना। और अगर अभी मैं कहूँ कि भाई अभी रात को 12 1 बजे मैं कुछ भी खाऊं और मैं कहूँ कि तू डाइजेस्ट हो जा, नहीं होगा ना। सुबह बर्निंग होएगी, है ना, फूड पॉइजन बर्निंग होएगी, या कोई भी दिक्कत आएगी, या यू नो वी समवन हु हैव एंगर इश्यूज तो उसको लूज मोशंस भी लग सकते हैं, है ना। तो अभी हम अपने लूज मोशंस तक को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या है, बद्ध जीव है, हम मुक्त जीव नहीं है। और मुक्त जीव कौन है? हम जैसे गुरु महाराज, तो वो इस संसार में भी आके इस संसार के नहीं हुए। ऐसे तो भगवान कृष्ण भी आए, तो क्या माया के रूल्स उन पे लगे? नहीं लगे ना, बिल्कुल भी नहीं लगे। वो अपनी बॉडी का विस्तार कर सकते हैं। द्वारका सिटी में वो 16,108 रानियों के साथ 16,108 फॉर्म में डिफरेंट क्रिया करते हुए कर रहे हैं। अभी अपन लोग कर पाएंगे क्या? लेट मी एक्सपैंड, लेट मी क्लोन। आज तक क्लोनिंग सक्सेसफुल हुई ही नहीं। अभी तक तो हम टेस्ला टेस्ला ही कर रहे हैं। तो हाँ, तो मुक्त जीव कंसेप्ट है। हाँ, यदि भगवान का कार्य करने के लिए भगवान भेजेंगे तो आएंगे। जैसे जय और विजय आए नहीं थे वैकुंठ से, उनको भी तो श्राप लगा था ना 4 कुमार का। एक्चुअली उनको 4 कुमार्स का सी, वैकुंठ में कोई श्राप लग ही नहीं सकता। भगवान ने द्वारका वॉज ऑल्सो अ धाम, द्वारका की सिटी से सारे लोगों को प्रयागराज इसलिए भेजा था कि तुम, जो अभी मैंने पीछे 2 लेक्चर्स लिए थे उसके कि द कमिंग डाउन ऑफ द्वारका, तो उसमें यही कहा था ना, से जब द्वारका वासियों को श्राप लगा था तो भगवान को पता था कि जब तक ये द्वारका की वॉल्ड सिटी में है, इन पे वो श्राप लगेगा ही नहीं। सो देयरफॉर उन्होंने कहा कि तुम उसको अटोन करने, प्रायश्चित करने के लिए आप द्वारका से बाहर जाइए, प्रयागराज जाइए। और जैसे ही दे स्टेप द फीट आउट ऑफ प्राग, आउट ऑफ द्वारका, उनके ऊपर वो श्राप का सुई घूम गया। सो वैकुंठ, जब यहाँ द्वारका जो भौम द्वारका में ये नहीं हो पा रहा था, तो ये तो वैकुंठ का बात है। तो वहां कैसे? अब एरोप्लेन थोड़ा ना रेड लाइट पे रुकेगा, अरे दिस इज अ रेड लाइट, यहाँ पे तो बीएमडब्ल्यू रुकता है तो हमको भी रुकने का नहीं बाबा, वो तो बहुत ऊपर है। तो वैकुंठ में भी श्राप नहीं लगता। बट इट वॉज भगवान विष्णु का उस समय ये था कि मुझे वीर रस का स्वादन करना है, मुझे फाइटिंग करना है। मैं बहुत दिन से पढ़ा पढ़ा बहुत बोर हो गया रे। ये रजनीकांत का मूवी तुम लोग देखता है, मेरे को भी रजनीकांत की तरह थोड़ा मूव्स दिखाने का। लेकिन हम जैसे लोग क्या भगवान के साथ लड़ सकते हैं? भगवान यूं फूक मारेंगे, जितने भी दैत्य वृंदावन में आए, भगवान ने एक को थप्पड़ लगाया, एक के मुंह में हाथ डाला, एक को यूं करा। इट वॉज लाइक एक एक पेटल फूल का निकालने के बराबर था। तो वीर रस का मिल रहा था भगवान को। कंस को यूं निकाला, अपने थ्रोन से उतारा, उसको 2 थप्पड़ मारे, वो मर गया। तो भगवान को वीर रस देने के लिए उनके लायक होंगे ना, उन्हीं के तो पार्षद दे पाएंगे। इसीलिए जय विजय
3 लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पे, दंतवक्र और सॉरी, रावण और कुंभकर्ण, और दंतवक्र और शिशुपाल। तो ये 3 लाइफ टाइम्स वो आए ना। और 4th लाइफ टाइम भी आ गए कि भाई आप तो आपने इतना गुस्सा करा, मारा पीटा। और मैंने ऐसा एक लेक्चर में सुना है, एज जदाई मदाई भी वो आए थे, पर इस समय उनको भगवान का आलिंगन मिला कि बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, हम बहुत प्रसन्न है, हमारा थोड़ा बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत स्ट्रेचिंग हो गया, बहुत मजा आया, बहुत दिनों से हम कुछ नहीं किए थे, ऐसे वजन बढ़ रहा था हमारा, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत कश्ती कुश्ती हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लक्ष्मी को दिखाएंगे कि देखो भैया हमारा बाइसेप ट्राइसेप, है ना। सो इसीलिए भगवान ने आलिंगन दिया। तो भगवान एक तीर से मल्टीपल चीजें करते हैं ना, हमारी जहाँ पे सोच जा भी नहीं सकती, खत्म भी नहीं हो सकती, और हम सपनों में भी वो चीज नहीं सोच सकते, भगवान की तो वहां से सोच शुरू होती है। सो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हम इस जन्म में चले गए, दोबारा आने के चांसेस हैं कि नहीं, हो सकता है हम ठाकुर जी का कार्य करने आएंगे, पर तब हम इस जगत में रहेंगे नहीं, है ना। फिर हम वो साइकिल में नहीं जाएंगे, रगड़ा नहीं खाएंगे, हम सीधा स्मूथली राइड होगा। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से वो क्यों आए, है ना। इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तो नैन मणि मंजरी है ना। जब श्रीमती राधा रानी बिल्कुल कटाक्ष नजरों से भगवान कृष्ण को देखती हैं और उनकी आंखों में से एक टीयर ड्रॉप आता है, एक वहीं पे है, उसको नयन मणि कहा जाता है, कि वो टीयर ड्रॉप एकदम मणि की तरह चमक रहा है। वो जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो नयन मंजरी है। तो हम भी क्या मुक्त जीव होंगे? हाँ, तुम साधना सिद्ध जीव हो सकते हो, हाँ मुक्त हो सकते हो, पर तुमको देखो, जब अगर तुमको आ H&M का कपड़ा पहनना है, मार्क एंड स्पेंसर का कपड़ा पहनना, उसके लिए रोकड़ा ज्यादा लगता है ना। नहीं तो तुमको वो सेकंड हैंड तुमको फड़ी से भी मिल जाएगा, फ्राइडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट। नॉर्थ ईस्ट में तो गुवाहाटी में प्रॉपर, सॉरी शिलोंग में प्रॉपर मार्केट लगती है। ऐसे बड़ी बड़ी बोरियों में मैंने देखा है, ऐसे कोट्स वगैरह होते हैं विद द ब्रांड, सेकंड का माल मिल जाएगा, वो सस्ता मिलेगा। अभी तुमको सस्ता चीज पे जमता है चौक के, अभी हम सस्ता चीज पे है ना। सस्ता चीज क्या है? हम तिलक लगा के, कंठी लगा के, माला करते, फोन देखते हुए, हम तो सेकेंड हैंड डिवोटी हुए ना। तो तब तक तो हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। लेकिन हाँ, अगर हम इस प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं, अगर आप अच्छा पैसा कमाते हो, अच्छी माला जप करते हो, तो आप अच्छा ब्रांड में जाओगे, मुक्त जीव ब्रांड में जाओगे। लेकिन अगर आपको फड़ी और सिर्फ दिखावे के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखाने के लिए डिवोटी बनना है, तो ये जमता ना, ये चलता, ये सब चल रहा है, ये ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो मुक्त जीव हो सकते हो। और ऐसा मैंने बताया भी था, आइंद्रा प्रभु ने किया ना, ही बिकेम साधना सिद्ध। आइंद्रा प्रभु जो वृंदावन में थे। सो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा ये कहते थे कि रादर देन थिंकिंग व्हाई वी केम हियर, अभी बिल्डिंग में आग लगा हुआ है, ये मत सोचो कि बिल्डिंग में आग लगा हुआ है, क्यों लगा है, कैसे हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, बाबा अपना जान बचाओ पहले, निकलो, यहाँ से निकलो। नहीं निकलोगे, सोचते रहोगे, तो फिर तो तुम बिल्कुल भुन भुन जाओगे, है ना। तो हमारी जो एनर्जी जो होनी चाहिए, rather देन बीइंग कि आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चन टाइप ऑफ अ पर्सन, कि भाई मेजर क्या है, मेजर इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर इंपॉर्टेंस इज कि वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। अभी हमारा बैंड बजा हुआ है, हम फंसे हुए हैं, और हम इतने बंधे हुए हैं माया से, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड तो ऑलरेडी एक टाइमर पे है ना। वो मटेरियल वर्ल्ड उस टाइमर जैसे खत्म हो जाएगा, अगर अभी हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उस बिल्डिंग में रहेंगे, और उसमें टाइम बॉम्ब लगा है फटने का, और अगर हम उस बिल्डिंग से जुड़े रहे या उसमें ट्रैप रहे, तो अपन का भी खत्म होना बिल्कुल, यू नो वो है, तय है। तो अभी उस बिल्डिंग से निकलना है, उस बिल्डिंग के निकलने को मुक्त जीव कहा जाता है, उस बिल्डिंग में रहने वाले को बद्ध जीव, कंडीशन सोल कहा जाता है। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस नो, यस और यस, प्लीज टाइप सो दैट आई नो, क्योंकि आप वीडियोस तो ऑन करते नहीं हो, आपके हाव भाव तो मुझको दिखते नहीं है। सो एक ये चीज थी, और जो कल का हमने जो हैंगर क्लिप रखा था वो था कि जो मेरे को बताना था वो ये था कि वी वर डिस्कसिंग फॉर लास्ट 2-3 डेज, जिसका हमने अभी वीडियो पोस्टिंग नहीं किया बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट डिस्कशन, मेनी प्राइवेट थिंग्स वर डिस्कस्ड ऑन दोस थिंग। सो एक जो हैंगर क्लिफ लास्ट का था कि प्रीचर कैसा होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जैसे अभी वो रोहित का मेरे पास मैसेज आया था कि उसने ग्रुप लीव किया, तो ही वाज सेइंग कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसको मार रहे हैं कि तुम क्यों इस कॉन में पड़ गए, जो भी वट एवर द थिंग इज। तो आई ऑलवेज से कि क्योंकि आपके आचरण में उनको वो चीज नहीं दिख रही ना। हम यहाँ बैठ के जब हम अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, उस समय हम माला लेके बैठ जाते हैं, और बाकी जो मी टाइम होता है जब हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे, हम बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ चैट भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, फेसबुक पे भी चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी चैटिंग कर रहे हैं, बाहर जाके गोलगप्पे भी खा रहे हैं, डीजे पे भी नाच रहे हैं, हर प्रकार का कार्य हम जो मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का कर सकते हैं कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, तब हमारे अंदर एक शुद्ध भक्ति की आत्मा घुस जाती है, और हम कहते हैं ना तुम क्या कर रही हो माता पिता, तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुमने माला नहीं पढ़ी, माला नहीं करी, तुम्हें, तुम तो, मेरा पिता हिरण्याक्ष है, मेरी माता हिरण्यकशिपु है, हे भगवान बताइए हम क्या करें। नहीं, आपके आचरण से ही चीजें बदल जाती हैं। जैसे जैसे आपका फोकस होता रहेगा, जैसे जैसे आपकी सिंसियरिटी और सीरियसनेस दिखती रहेगी, तो आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ऐसा मत करो कि आज भर्ती और कल छत्रपति हो जाओगे, नहीं, ये रगड़ा है। और अगर तुम पोस्ट करते हो ना कि मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, तो भगवान क्वेश्चन पेपर बढ़ा ही देते हैं। तो जितना इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग हो रहा है, जितने इंस्टाग्राम पे अच्छी स्टोरीज ढूंढी जा रही हैं और उनको ग्रुप्स में पोस्ट किया जा रहा है, स्पेशली फॉर यू उद्धव, जो तुम सीसीटीवी कैमरे बने हुए हो, और जो तुम बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो, तो क्या होगा, तुम जो ऐसी वीडियोस ढूंढ ढूंढ के लाते हो, तो सब कहेंगे वाह उद्धव कितना शुद्ध भक्त, क्या क्या ढूंढ के लाते हैं, वाह नाइस। और वहां पे कृष्ण कहेंगे अच्छा, लेट मी इंक्रीज द क्वेश्चन पेपर फॉर यू, है। और क्वेश्चन पेपर ऐसा इंक्रीज करेंगे, जो पिस्टल के साथ फोटो तुमने अपनी मॉम का पोज किया था ना, वो पिस्टल शायद तुम्हारे ही टेम्पल पे रखी जाएगी। मोटो चलता ही नहीं हूँ, है। जतिन क्या लिख रहे हो? मैं तो चलाता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक प्लीज डोंट राइट दीज जेनजी टर्म्स, मुझे समझ में नहीं आती, आई एम एन ओल्ड स्कूल, तो पूरा लिखा करो उसमें, है ना। मैं तो चलाता नहीं हूँ जतिन, तुम किसी और को चलाते होगे, है ना। आई डोंट नो कि तुम कैसे पर्सन हो, हमने वो मेट यू। तो ऐसा है कि आपका आचरण से आपका प्रीचिंग वहीं पे शुरू हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी आए थे, और जब उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द सिंह द्वार, इट्स अ मेन एंट्रेंस। वो सिंह द्वार से भागते 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 वो भगवान के पास जा रहे हैं। सारे सिपाही उनको रोक रहे हैं, जितने भी पांडास हैं वो रोक रहे हैं, बट जगन्नाथ जी इज इन अ डिफरेंट जोन ना, एक्सटेसी के। और वो जाते ही बस जगन्नाथ जी यहाँ, और यहाँ पे जगन्नाथ जी कौन, कृष्णा, है ना। और चैतन्य महाप्रभु कौन, राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण को देखते ही वहां पे फेंट हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु वहां पे जैसे ही फेंट हो जाते हैं, तो सब कहते हैं अरे मर गया क्या, देखो। और सर्वभौम भट्टाचार्य आता है एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। उनकी बॉडी में से एक ऊर्जा निकल रही है, एक लाइट निकल रही है, उनमें अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। और सारे जो गार्ड्स हैं उनको, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज, नो। और वो चैतन्य महाप्रभु को बाहर फेंकने को कर रहे हैं। और सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं नो स्टॉप, डोंट डू इट। सर्वभौम भट्टाचार्य इज द हेड पुजारी ओवर देयर, एचओडी है।
एंड व्हेन ही सेज समथिंग एवरीवन लिसन। और सर्वम भट्टाचार्य कह रहे हो वो डोंट, ही इज अ शुद्ध भक्ता है, अक्षात्विक विकार है, लुक एट दिस यंग मैन, इनकी बॉडी में से आभा निकल रही है, नोट स्टॉप, इनको मेरे घर ले जाओ, है ना। 1 month with चैतन्य महाप्रभु, द हेड पुजारी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, हु वॉज अ मायावादी, हु वॉज इनटू ऑल, जो तिलक था उनका ऐसे लगता था 3 लाइन्स यूं, है ना, और सारे सोने की रिंग्स, और रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष में भी सोने का कैस्केट्स में है वो, कैस्केट समझते हो, मैंने भी एक माला बनवाई थी तुलसी की ऐसे, जिसमें गोल्ड का ऐसे कैस्केट्स था, वो थोड़ा सा बहुत अपीलिंग लगता है, मेरी माँ ने कहा था ऐसे नहीं पहनना, गोल्ड वाला थोड़ा सा वो होना चाहिए, जैसे शादी ब्याह में जाओ तो थोड़ा डिफरेंट लगने का। वो कैस्केट वाला गोल्ड रुद्राक्ष पहनते थे, 1 month इन द कंपनी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वो तिलक यूं से यूं हो गया, और यूं वी का साइन हो गया, सारा गोल्ड उतर गया, वैष्णव बन गए, भारी सब वो लक्षण खत्म हो गए। और इसी बात पे ज्वाइन लिंक नंबर 2।